ये ग्रोथ हार्मोन जो है इंसान के जिस्म में भी, और मैं कुछ रिसर्च भी लाई हूँ अभी मैं बताऊंगी, इंसान के जिस्म में भी और जानवर के जिस्म में भी एक ही तरीके से एक्ट करता है। इस ग्रोथ हार्मोन ने जिगर में जाके एक और हार्मोन को इनिशिएट करना होता है जो होता है IGF-1, इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1। अब ये इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 अगर जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए फिजा, तो ये क्या करता है, इसका कैंसरस पोटेंशियल होता है। अच्छा। अगर ये जरूरत से ज्यादा बढ़ जाए। GMO एक टाइम बम है जो आज से 20-25 साल बाद फटेगा, और एक बम फट चुका हुआ है आपके बच्चों में। हर दूसरा बच्चा ऑटिस्टिक है, हर लड़की इनफर्टाइल है, बांझ है, हर दूसरी लड़की PCOS का शिकार है। ये बम फट चुका है और ये टाइम बम 20 साल पहले क्रिएट हुआ था। GMO वाला जो बम है ना, वो भी अभी 20 साल बाद फटेगा। शहर क्या ऐसा किया है हमने ऐसा क्या किया है जो इतनी प्रॉब्लम्स हम फेस कर रहे हैं अपने बच्चों में। हमने गॉड मेड चीजें छोड़ के ना मैन मेड चीजों को बहुत ज्यादा अपना लिया। अब होता क्या है कि आपके पास ये रिसर्च की गई है, ये मैं नहीं कहती, ये ऑथेंटिक रिसर्च कहती है कि जब गाय को ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है तो उसका इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 10% तक, 10%, सॉरी 10% नहीं, 10% तक आपके पास इंक्रीज करता है। जब वो इंसान लेता है, इंसान का बच्चा लेता है, छोटा या बड़ा, वो कितने % तक इंक्रीज करता है, इस पर अभी रिसर्च नहीं आई। अच्छा। ये आज का टॉपिक बहुत सेंसिटिव था, वैसे भी जाहिर है मैं रोज पढ़ती रहती हूँ, लेकिन आज मैं खासकर पूरी रात इसको पढ़ के आई हूँ। दूसरी चीज, जब ये वाला फैक्टर गाय को दिया जाता है उसमें इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ते हैं। अदरवाइज भी जब गाय को ब्रीड किया जा रहा होता है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं, उसको डेली बेसिस पे कुछ एंटीबायोटिक्स की जरूरत होती है। लेकिन अब जब ये वाला इंजेक्शन दिया जाता है उसकी एंटीबायोटिक्स की जरूरत मजीद बढ़ जाती है। अब टिका के उसको डेली बेसिस पे एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं। अब जब एंटीबायोटिक्स लग रहे हैं तो एक और फिनोमेना है उसके जिस्म में जो ज्यादा हो जाएगा, वो भी मैं एक्सप्लेन करती हूँ, दैट इज एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस का मतलब ये है कि भाई मेरे जिस्म के जरासीमों को आदत हो गई है इन दवाइयों की, अब तुम डालते जाओ दवाइयों की फकियां, मैं जरासीम मैं नहीं मरूंगा इससे, ठीक है, क्योंकि मैंने इतनी एंटीबायोटिक ले ली है। ये फिनोमिनन इंसानों में भी होता है। आपने कुछ लोगों को देखा है ना जो इतनी ज्यादा एंटीबायोटिक्स खाते हैं कि एक दिन फिर उनको असर करना चली जाती है। ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस होती है। और ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस क्यों होती है? जब इंसान या जानवर के जिस्म में कुछ रेजिस्टेंट स्ट्रेन्स जो हैं उनकी ग्रोथ बढ़ जाए, ऊपर हो जाए, यानी अब मजीद बैक्टीरिया आपके पास बढ़ रहा है, ऊपर हो रहा है। अच्छा, ये एंटीबायोटिक उनको देना क्यों पड़ता है? अब गाय में ऐसी कौन सी इन्फेक्शन होती है, सारे मेरे पीछे पड़ जाएंगे शो के बाद। गाय में जो इन्फेक्शन अल्लाह मालिक है, बताए खुल के अल्लाह मालिक है, इसलिए तो आपको बुलाया, बोले अल्लाह वाली। गाय में जो इन्फेक्शन हो जाती है वो हो जाती है आपके पास मेस्टाइटिस। मेस्टाइटिस ऐसी इन्फेक्शन है जो औरत में भी हो सकती है, यानी जिस ग्लैंड से वो दूध निकालती है ना, हाँ। उसकी सोजिश, सोजिश को मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं आइटिस। अच्छा। मेस्टाइटिस उस दूध निकालने वाले ऑर्गन की सोजिश हो जाती है। अब उस मेस्टाइटिस को नीचे रखने के लिए, ताकि वो ज्यादा दूध निकालती जाए, एंटीबायोटिक्स देते जा रहे होते हैं। अगेन मैं ये बात क्लियर करती चलूं कि इसको किस फ्रीक्वेंसी से दिया जा रहा है इंजेक्शन को, ये मेरे नॉलेज में नहीं है। और इंसान में ये इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर किस तरह बढ़ाता है ये भी मेरे नॉलेज में नहीं है। लेकिन ये मेरे नॉलेज में जरूर है कि जो रिसर्चेस हैं वो ये कहती हैं कि जो लोग इंजेक्शन वाले दूध कंज्यूम करते हैं उनमें हार्मोनल चेंजेस भी ज्यादा आती हैं, उनमें कैंसर के चांसेस भी आपके पास ज्यादा हैं। अब दूसरा खतरा क्या एसोसिएटेड, एक खतरा तो मैंने बता दिया इंजेक्शन वाला, दूसरा आपके पास जो GMO फीड दिया जाता है। आपको पता है ये फार्म्स में गायों को और मुर्गियों को जो हमारी पोल्ट्री खाने के लिए तैयार हो रही होती है, इसको कॉर्न और सोया दिया जाता है। इसमें भी एक बड़ी खतरनाक किस्म की मॉडिफिकेशन, क्या होता है? कॉर्न और सोया ये जानवरों की फीड में इंक्लूडेड होता अच्छा। है, ये दिया जाता है। अब इसको भी जेनेटिकली, मैं चाहती हूँ सबको पता हो ये क्या चीज है GMO, इसको भी जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है। GMO प्रोडक्ट का मतलब है, जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट का मतलब है कि मैंने एक चीज का जीन लिया, जीन यानी जो चीज हमारे, एक और चीज का जीन लिया, किसी वायरस या बैक्टीरिया से मैंने मेडिकल इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी से उसको तब्दील किया, उसको चेंज किया, और वो एक ऐसी चीज में तब्दील हो गया है जो किसी चीज को कोई खास खसूसियत दे सकती है, कोई चीज ऊपर कर सकती है, कोई चीज नीचे कर सकती है, नेचर के अगेंस्ट, यानी नेचर ने उसको ये एबिलिटी नहीं दी थी। अब जब ये स्टीरॉइड्स भी तो दिए जाते हैं, स्टीरॉइड्स भी दिए जाते हैं। स्टीरॉइड्स GMO से थोड़ा डिफरेंट है। स्टीरॉइड्स GMO से थोड़ा, GMO वाली फीड जो है वो क्यों क्रिएट की जाती है, GMO वाली खेती क्यों क्रिएट की जाती है? क्योंकि जब क्रॉप को जेनेटिकली मॉडिफाई किया जाता है तो उसमें एबिलिटी होती है ज्यादा ग्रो करने की, तेजी से भी ग्रो करती है, क्रॉप यील्ड भी ज्यादा होती है, और जो फार्मर है उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो जिस तरह की क्रॉप को चाहे ज्यादा ग्रो करा सकता है। फॉर एग्जाम्पल उसको कॉर्न की ज्यादा चाहिए क्योंकि उसने अपने जानवरों को फीड कराना है, वो कॉर्न की ज्यादा ग्रो करेगा। सबसे पहली जो इसमें डिस्टर्बेंस आती है वो नेचर की इको डाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी को तो आती है, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो एक बैलेंस क्रिएट किया हुआ ना, ये अल्लाह ताला की तरफ से तो हुक्म नहीं है कि ये वाली क्रॉप ज्यादा और ये कम हो, नहीं। बशर्त सिवाय इसके कि जिसकी अल्लाह ताला ने कम ज्यादा डिसाइड किया। अब जब इंसान ये करता है बायोडाइवर्सिटी तो डिस्टर्ब होती है।
उसके साथ साथ आपके पास ये जो जेनेटिक मॉडिफिकेशन थी, जो जानवर इसको खाता है, वो उसके जिस्म में जाती है। अगेन ये मैं नहीं कहती, ये रिसर्चेस कहती हैं कि GMO फीड डॉक्यूमेंटेड एलर्जीज भी ज़्यादा करती है, न्यूट्रिशन की कमी भी ज़्यादा करती है, कैंसर भी ज़्यादा करती है, इम्यून सिस्टम को भी नीचे लेके जाती है। अब जब इस GMO फीड का खाया हुआ वो इंसान खाएगा तो वो इंसान के जिस्म में भी ये प्रॉपर्टीज आएंगी। यही फिजा वो टाइम बॉम्ब है जो मैं आपको कह रही हूँ 20 साल बाद फटेगा। ऑटिज्म वाला फट चुका है, अब हर तीसरा चौथा बच्चा ऑटिस्टिक है, खास करके लड़के। देखिए एक दिन देखिएगा जब हम बूढ़े हो रहे होंगे, इस पे रिसर्च आएगी कि लड़के ऑटिस्टिक ज्यादा क्यों है। ये बात आज मैं ऑन एयर कह रही हूँ और ये आएगी एक दिन रिसर्च, लड़के ज्यादा ऑटिस्टिक हो रहे हैं। तो PCOS वाला दोबारा से एक बार डिटेल दोबारा बताएं, मुझे लगता है ये आवाम बार बार सुने तो ठीक हो। लड़के ही क्यों होंगे आने वाले दिनों में, ये जितने लड़के इनको ये प्रॉब्लम रिसर्च पड़ गई है। होगी। आई डोंट हैव दिस आंसर बट फिजा बिकॉज मेरी प्रैक्टिस माशाल्लाह इस वक्त 26 मुल्कों में चल रही है, तो डिजिटल कंसल्टेंसी भी और लाइफ भी, तो लड़के ज़्यादा ऑटिस्टिक है, डेली ऑटिस्टिक लड़के ज़्यादा आ रहे हैं आपके पास। ये एक दिन होनी है रिसर्च, यू नो आई कीप थिंकिंग अबाउट इट। PCOS वाला टाइम बम भी आप ये कह लें कि जब मैं 12-13 साल की थी ना, तब ये टाइम बम प्लॉट हो गया था और अब ये फट गया। अब आप यकीन करें। अच्छा, अब आप कहती हैं कि ये क्या चीज़ खाने से ज़्यादा PCOS और ये सारी चीज़ें जो है जंक फूड और GMO जितने भी जेनेटिकली मॉडिफाइड, अगर आप वो वाली पोल्ट्री लेंगे जिसने GMO वाला खाना खाया हुआ, वो आपके जिस्म में आएगा, आपको हार्मोनल इश्यूज होंगे। कैसे चलेगा कि ये हमने GMO खाया? अगेन देन अच्छा, अब जब मैं ट्रेवल करती हूँ ना, मैं बाहर जाती हूँ, वहाँ पे जाके पहचानना थोड़ा आसान है, बिकॉज वो आपके पास, आप भी रिलेट कर सकेंगी, अंडों के ऊपर भी लिखा होता है केज फ्री, फ्री रेंज, पास्चर रेज्ड, और आपके पास मुर्गियों के ऊपर भी लिखा होता है। और अच्छा, फिर डब्बों में भी लिखा होता है GMO वेरीफाइड, नॉन GMO वेरीफाइड, यानी आपको पता है कि जो नॉन GMO है, मैं ये वाला प्रोडक्ट उठा सकता हूँ। हमारे पास बहुत ही कम ग्रोसरी स्टोर्स हैं जिसमें ये चीज़ अवेलेबल है, और अगेन अवाम के पास जो है वो नॉलेज भी नहीं है। आपके पास पोल्ट्री को 3 तरह से रखा जाता है, थोड़ी सी मैं पहचान बता दूं, क्योंकि एटलीस्ट अब अंडों और चिकन के ऊपर आम CSD वगैरह में भी ये चीज़ अवेलेबल है। एक आपके पास होती है केज रेंज, सॉरी 4 तरह से, केज रेंज, केज फ्री, फ्री रेंज और पैस्चर रेंज। जो केज रेंज है उसका मतलब है ये जो सफ़ा है ना, मुर्गी को सिर्फ इतनी जगह दी जा रही है रहने की। याद रखिए, जिस मुर्गी को इतनी जगह दी जाती है रहने की, वो एंग्जाइटी की पेशेंट होती है। दिस इज नॉट अ जोक, मुर्गी एंग्जाइटी की पेशेंट हो तो आप हेल्दी नहीं हो सकते हैं जी, बिल्कुल। और अगर आपके पास केज फ्री लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मुर्गी को इतनी जगह नहीं दी जा रही है। द hen is allowed to go in the barn but it's not comparatively free, लेकिन उस बार्न में और बहुत सारी मुर्गियां क्राउडेड होंगी। ये हो गई दूसरी, ये भी नहीं आपने खरीदनी। तीसरी आपके पास आ जाती है फ्री रेंज। इसका मतलब है कि जो मुर्गी है उसको बार्न के अलावा थोड़ी देर होल में भी छोड़ा जाता है, लेकिन उसमें यह क्लियर नहीं होता कि मुर्गी को होल में कितनी देर के लिए छोड़ा जा रहा है। अब आखिरी जो आपने खरीदनी है दैट इज पैस्चर रेज, यानी मुर्गियां आज़ाद हैं, वो आप खरीद सकते हैं, उनके आप अंडे भी ले सकते हैं, और फिर उसके ऊपर नॉन GMO वेरीफाइड भी होना चाहिए, यानी उसको ऑर्गेनिक फीड दिया जा रहा है, विच इज वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड। और अनलेस एंड अनटिल वेंडर आपका जान पहचान वाला नहीं, आई कैन रिलेट टू द फेस यू आर मेकिंग, आपको नहीं पता। साहब मैं ना परेशान हो गई हूँ। ये केज वाली मुर्गी, थोड़े खुले केज वाली मुर्गी, वो मुर्गी जो थोड़े अपने फैमिली वाले पोर्शन में घूम फिर रही है, सैर सपाटा करी, एंजाइटी वाली मुर्गी, जेल वाली मुर्गी, और आखिरी क्या था? पास्चर रेस्ड एंजाइटी वाली मुर्गी की एक और मजे की रिसर्च आपको सुनाऊं? नहीं भाई, मुझे ब्रेक चाहिए। मुझे समझ आपको कैसे आएगी, मुझे ही नहीं आ रही है ब्रेक में, समझे, फिर मैं आपको समझाती हूँ।